अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ शैबान के चांद का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुफीद और पावरफुल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि शैबान मेरा महीना है, इस महीने में तौबा इस्तगफार किया करें, नवाफिल जितने हो सकें आप अदा करें, जितना दरूद पाक आप पढ़ सकें, चलते फिरते उठते बैठते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का तोहफा पेश करें। इस महीने में आप जितने भी अल्लाह की रहमतों से माला माल हो सकते हैं आप हो जाएं, अल्लाह की रहमतों को लूट लें, अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल कर लें, अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लें और तमाम मोजी बीमारियों से छुटकारा पाएं, तमाम बीमारियों से महफूज रहने के लिए अल्लाह से दुआएं करें। इंशाअल्लाह रब ताला आपकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा। आज मैं आपको शैबान के चांद का वजीफा बताऊंगी जो कि आपने शैबान का चांद देखकर करना है। इस वजीफे को करने के बाद आप अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपकी वो दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। आज मैं आपको तमाम बीमारियों से छुटकारा पाने का वजीफा बताऊंगी जो कि आपने शैबान के चांद को देखने के बाद करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि मौला हमें हर तरह की बीमारी, हर तरह के वायरस से महफूज फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम बीमारों को शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा। इस तरह आपने अल्लाह से रो रो कर गिर गिरा कर तमाम बीमारों के लिए दुआ करनी है और अल्लाह से ये दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें इस बीमारी से, हमें इस तरह के वायरस से महफूज फरमा। इंशाअल्लाह रब ताला आपकी हर दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा क्योंकि शैबान में अल्लाह तुबारक व ताला अपनी रहमतों के 300 दरवाजे खोल देते हैं। इस महीने में आप जितने भी हो सके नेक अमाल किया करें, अल्लाह की इबादत किया करें, अल्लाह का जिक्र ज़कार किया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे की शफाअत करेंगे जो बंदा शैबान में इबादत करेगा और अल्लाह तुबारक व ताला उस बंदे को बख्श दे। इसलिए आप शैबान में जितनी ज्यादा इबादत हो सके आप किया करें। तो चलें आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जब शैबान का चांद देखना है या किसी दूसरे से सुनना है कि शैबान का चांद नजर आ गया है तो आपने उसी वक्त फौरन वुजू कर लेना है और 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना है। हदीस पाक में आता है कि ये ऐसा वजीफा है जो कि 99 बीमारियों का इलाज है, यानी 99 बीमारियों को ये खत्म करने का वजीफा है। तो इसलिए आपने जब चांद देखना है 3 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ के 500 मरतबा इन कलमात का विर्द करना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। जब आपने 500 मरतबा इन कलमात को पढ़ लेना है तो आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। जब आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ लेना है तो फिर आपने 100 मरतबा अल्लाह के सिफाती नाम पढ़ने हैं। वो सिफाती नाम कौन से हैं और कैसे पढ़ने हैं तवज्जो से सुन लें। आपने इस तरह पढ़ना है या रहमानु या रहीमु या करीमु, यानी आपने इन तीनों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है। या रहमानु या रहीमु या करीमु, ये 1 मरतबा हो गया। या रहमानु या रहीमु या करीमु, ये 2 मरतबा हो गया। और इसी तरह आपने इसी तरतीब से, इसी तरीकेकार से आपने 100 मरतबा इस वजीफे को, इस अमल को मुकम्मल करना है। फिर आपने आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं लेकिन दरूद इब्राहिमी ज्यादा बेहतर है। जो भी आपको दरूद पाक बेहतर लगे आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी ज्यादा बेहतर है। हो सके तो आप दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। फिर आपने अल्लाह से रो रो कर गिड़ गिड़ा कर दुआ मांगनी है कि या अल्लाह हम पर रहम फरमा, मौला हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को बख्श दे, मौला हमें तमाम बीमारियों से महफूज फरमा, मौला हमारी हाली झोलियों को भर दे,
یا اللہ ہمارے حالی ہاتھوں کی لاج رکھ لے، بے شک ہمارا رب حیا کرنے والا، سخی و زندہ اور کریم ہے۔ بندہ جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے حالی ہاتھ کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو یہ کس در پہ جائیں گے۔ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور اللہ سے آپ نے رو رو کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، مولا ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھنا، ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرما، ہم سب ایمان والوں کو، ہم سب مسلمانوں کو، سب لوگوں کو یا اللہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا، اور سب کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے گا۔ تو اس وظیفے کو آپ نے شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یہ تھی شعبان کا چاند دیکھ کر وظیفہ کرنے اور دعا مانگنے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔